न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं अदिति अवस्थी। बंगाल किसका है, जनता का या नेताओं का? यह सवाल इसलिए क्योंकि लोगों की जान को जोखिम में डालकर बंगाल में चुनाव हो रहे हैं। और सिर्फ चुनाव नहीं हो रहे हैं, बल्कि बड़ी बड़ी रैलियां हो रही हैं, रोड शो हो रहे हैं, जिनमें ना नेता मास्क लगा रहे हैं और ना ही जनता मास्क पहन रही है। इस बीच कोरोना की वजह से मुर्शिदाबाद की शमशेरगंज सीट से कांग्रेसी उम्मीदवार की कोरोना से मौत भी हो गई। बंगाल में चुनाव के बीच एक दिन में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले सामने आए। ऐसे में सवाल यह है कि लोगों की जिंदगी जरूरी है या चुनाव के लिए रैलियां? ये लखनऊ के शमशान की तस्वीर है। ये वो मरघट है जहां चिताएं अनवरत जलती ही जा रही हैं। ये वो मसान है जहां चिताएं जलने के लिए लंबी लंबी कतार में लगी हैं। पूरे देश में ऐसी तस्वीर है। क्या महाराष्ट्र, क्या उत्तर प्रदेश, क्या मध्य प्रदेश, क्या छत्तीसगढ़, हर जगह मातम की, दर्द की, रोने की और बदहाली की ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं। लेकिन क्या इन तस्वीरों से हम कुछ सीख नहीं ले सकते हैं? यह सवाल हमारे नेताओं से है, यह सवाल आम लोगों से है। क्योंकि एक ओर देश में कोरोना विस्फोट हो रहा है, दूसरी ओर बंगाल में चुनाव हो रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि लोगों की जिंदगी जरूरी है या चुनाव? क्या चुनावी रैलियों की अहमियत लोगों की जान से ज्यादा है? आज हमें अपने नेताओं से पूछना चाहिए कि बंगाल को कोरोना की भट्टी में क्यों धकेला जा रहा है? क्या रैलियों की भीड़ बंगाल को कोरोना विस्फोट की ओर नहीं ले जा रही? क्या हमारे नेताओं को यह नहीं दिखता कि रैलियों में आने वाले लोग बिना मास्क के आते हैं? रैलियों में सोशल डिस्टेंसिंग क्यों नहीं बरती जा रही है? ऐसे में जब रोज लाखों लोग कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं, रैलियों पर रोक क्यों नहीं लग रही है? ये सवाल ऐसे ही नहीं है। इसके पीछे वो आंकड़े हैं जो बंगाल को तबाही की ओर ले जा रहे हैं। समझिए। 16 मार्च से 31 मार्च तक यानी 15 दिन में बंगाल में कोरोना के 8,062 मामले सामने आए थे, जबकि 1 अप्रैल से 14 अप्रैल तक कोरोना के 41,927 मामले सामने आए। यानी 15 दिन में कोरोना के 420% केस बढ़ गए। सोचिए कि अगर ऐसी ही रैलियां होती रहीं, ऐसी ही भीड़ लगती रही, तो क्या होगा? इन आंकड़ों के बीच वामपंथी दलों ने यह कह दिया है कि भीड़ बढ़ाने वाली कोई भी रैली नहीं करेंगे, सिर्फ वर्चुअल रैलियां होगी और साथ ही वो डोर टू डोर कैंपेन करेंगे। लेकिन जब इन बढ़ते आंकड़ों के बीच जब सवाल किए गए बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह से, तब उन्होंने लापरवाही भरा जवाब दिया और उन्होंने राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए ये कहा कि जो खराब स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो राज्य सरकार की बदौलत है और राजनीतिक बयानबाजी से खत्म कर दी। हॉस्पिटलों की अवस्था अच्छी नहीं है, उसमें ये समस्या आ रही है। अब रही बात एडवांस में, वामफ्रंट ने बोल दिया कि मैं वर्चुअल रैली करूं। उनका रैली करने का है क्या? उनके मीटिंग में 5 लोग बोलते हैं तो 2 लोग सुनते हैं। तो हमारे लिए तो पब्लिक के पास जाने के सिवा कोई रास्ता भी नहीं है। कोरोना ने हमें पिछले 1 साल में बहुत कुछ सिखाया है। लोग घरों से काम कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ से लेकर कई देशों के प्रधानमंत्री वर्चुअल मीटिंग कर रहे हैं। ई कॉमर्स के जरिए सामान बेचे और खरीदे जा रहे हैं। 3 साल का बच्चा भी ऑनलाइन क्लास कर रहा है। खाली स्टेडियम में मैच हो रहे हैं। जब इतना कुछ ऑनलाइन हो सकता है तो फिर चुनाव प्रचार क्यों नहीं? देश में आज कोरोना के 2 लाख से ज्यादा मामले और पश्चिम बंगाल में पिछले 24 घंटे में 5,892 मामले सामने आए हैं। 8 अप्रैल को बंगाल में कोरोना के 2,783 मामले थे, जबकि 14 अप्रैल को 5,892 मामले रिकॉर्ड किए गए। 7 दिनों में 100% से ज्यादा कोरोना के मामले बढ़ गए हैं। हालांकि इसे देखते हुए चुनाव आयोग ने 16 अप्रैल को कोलकाता में सभी दलों की बैठक बुलाई है। हालांकि बढ़ते कोरोना के बीच अब नेता ये तो कह रहे हैं कि चुनाव आयोग जो भी फैसला लेंगे
हम उसे मानेंगे। हम लोग जहाँ भी जा रहे हैं, हमारे साथ इतने वर्कर हैं, सब ने देखिए मास्क लगा रखा है, 2 गज की दूरी बना रखी है, हाथ सैनिटाइज करते रहते हैं। जनता को भी कहते हैं कि आप बचिए इसमें। जो चुनाव आयोग निर्देश देगा कि और ध्यान रखना चाहिए, उसको सबको पालन करना चाहिए। हमने कोरोना संक्रमण और रैलियों में बढ़ती भीड़ पर आम लोगों से बात की और पूछा क्या चुनावी रैलियां बंद नहीं होनी चाहिए। सुनिए कोलकाता के लोगों की क्या राय है। भी जो हमारे जो चुनाव बचे हुए हैं, उनको जो रैलियां हैं, उस रैलिया को हम लोग को रद्द करके डोर टू डोर कैंपिंग करके उस चुनाव को फिर आगे बढ़ाना चाहिए। डोर टू डोर जाना पड़ेगा। এই সম্মেলনীদার যে रोड शो जनसभा बंद कीजिए। रद्द तो करना चाहिए, लेकिन ये जो हम लोगों के जो बड़ा बड़ा नेता लोग हैं इसके बारे में सोच नहीं रहे हैं, लेकिन सोचना चाहिए इसको। ये जब 10वीं की परीक्षा रद्द किया जा सकता है तो ये रैलियां भी बंद करना चाहिए। पूरे देश की तरह बंगाल में भी कोरोना तेजी से फैलता जा रहा है, लेकिन सोचिए हमारे वो नेता क्या हमारी जिंदगी को बेहतर बनाएंगे जिनका पूरा ध्यान इस वक्त चुनावी रैलियों और रोड शो पर है। देश के अलग अलग हिस्सों में लोगों को घरों से बाहर निकलने से रोकने की अपील की जा रही है, कई जगह कड़े प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं, लेकिन बंगाल में जनता की भीड़ देखकर नेता बहुत खुश हो रहे हैं। विशाल पांडे, जी मीडिया, कोलकाता। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.